क्लासेस इजी केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जो कि सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आईएससी बोर्ड में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी से चैप्टर ले रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, क्लास 12। और यही सेम लेसन आईएससी में भी है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इस लेसन में बच्चों ने कहा है कि मैम मैकेनिज्म समझा दीजिए। मैकेनिज्म, तो आज हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन का अल्कोहल कैसे होता है, पहले हम रिएक्शंस को समझेंगे और उसके बाद उसकी मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इजी, क्लियर है। तो पहले हम लोग, हमारा चैप्टर कौन से, किस चैप्टर से है? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? दैट इज मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये टॉपिक एनसीईआरटी और आईएससी दोनों ही बोर्ड में है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेट होना, रिमूवल ऑफ वाटर, किसी चीज से वाटर का रिमूवल होना। तो अब ये वाटर किसमें से रिमूव होगा? डिहाइड्रेशन होगा अल्कोहल में से। ठीक है, सपोज हमने ले लिया एथेनॉल। एथेनॉल का डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसकी प्रेजेंस में ये क्या करता है? वाटर को अपने किसी दूसरे सब्सटेंस में से अब्सॉर्ब कर लेता है। ये डिहाइड्रेटिंग है, रिमूवल कर देता है किसी दूसरे सब्सटेंस में से। तो डिहाइड्रेशन होगा एथेनॉल में से, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 170 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फॉर्मेशन होगा एल्कीन, और ये देखिए वाटर रिमूव हो गया। अल्कोहल में से जब वाटर रिमूव कर देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्कीन का। दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन, तो इसे कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। अब इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बच्चों प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में पहले हमें चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज एसिड, जो हम लोगों ने 9th 10th में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज एसिड? एसिड क्या है? एसिड विच गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो H2SO4 क्या है? एसिड है। तो H2SO4 ने क्या किया? H+ आयन दिया। H+ आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोनेशन उसी प्रोटॉन में से आ रहा है। इट मीन्स एडिशन ऑफ प्रोटॉन, एडिशन ऑफ H+। तो देखिए ये वाटर था, वाटर में H+, ये H+ कहाँ से आया है? सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर ने H+, वाटर है, H+ आया सल्फ्यूरिक एसिड से, ये क्या फॉर्म हो गया? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, H2O था, H+ मीन्स H के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्म किया, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये एथेनॉल से रिएक्शन करेगा। ये एथेनॉल है CH3CH2OH, एथेनॉल से रिएक्शन करेगा वो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन में लोन पेयर है, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये लोन पेयर में से एक लोन पेयर ऑक्सीजन हाइड्रोनियम वाले H3O प्लस में से प्रोटॉन रिमूव होगा H+, और H+ यहाँ ऑक्सीजन से साथ बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास एज इट इज रहेंगे। देखिए फिर से समझिए बच्चों इस स्टेप को। H3O में से H+ हट गया तो ये क्या बन गया? H2O। और ये H+, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन कहाँ ऐड हो रहा है? यहाँ एथेनॉल के ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन ने ये अपने 2 बॉन्ड, भाई एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, जो OH था और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। तो पहला स्टेप हम कह रहे हैं प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो आप इसको भी H3O प्लस कहाँ से आया है? ये हाइड्रोनियम आयन था, यही H+ आया है जो प्रोटॉन था, एसिड ने दिया था, सल्फ्यूरिक एसिड ने। ये प्रोटॉन आके अल्कोहल पे ऐड हुआ है और फॉर्म हुआ है ऑक्सोनियम आयन। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं दिए, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो ये स्टेप क्लियर है? पहला स्टेप मैकेनिज्म का क्या है? प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ से आया? एसिड से आया। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप का नेम है बच्चों
स्टेप है हमारा डिहाइड्रेशन। प्रोटोनेशन हो गया, अब क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एंड उसके बाद क्या फॉर्म होने वाला है, डिहाइड्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मीन्स क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, डिहाइड्रेशन होगा ऑक्सोनियम आयन का और क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकैटायन। तो देखते हैं हमारा क्या फॉर्म हुआ था प्रोटोनेशन में। देखिए अल्कोहल था, प्रोटॉन आया एसिड से, ऑक्सोनियम आयन बना था, ये पॉजिटिव और इसके देखिए ये हुआ ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड के ये ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन कहेगा भैया हम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता, वाटर H2O रिमूव हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूट्रल हो गया, और यहाँ कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन CH3CH2 प्लस और प्लस H2O बन गया। दिस इज कार्बोकैटायन। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसे क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्म हुआ सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप फिर से देखिए, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। ये देखिए हमारा फॉर्म हुआ था प्रोटोनेशन से प्रोडक्ट, इसमें से वाटर रिमूव हो गया तो डिहाइड्रेशन हुआ। और डिहाइड्रेशन के बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑफ दिस क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन। यही पे हम एक बात और करते हैं बच्चों कि ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा अल्कोहल का, दिस ऑर्डर इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो इसी वजह से डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल और देन 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। दिस इज ड्यू टू दिस कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्लियर हो गया। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। डिहाइड्रेशन हो गया है और क्या फॉर्म हो गया है, कार्बोकैटायन। क्लियर है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो है, सबसे लास्ट स्टेप, पहला हो गया प्रोटोनेशन जिसमें एसिड ने प्रोटॉन दिया था, प्रोटोनेशन हो गया था। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन हो गया और फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ भाई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ वेरी गुड। और नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये स्टेप है हमारा डीप्रोटोनेशन। क्या है भाई, डी प्रोटोनेशन, ठीक है। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन में क्या होगा कि अब अगर हम किसी चीज से, किसी दूसरे पर्सन से कोई चीज लेते हैं उधार कि भाई आज मैं कुछ चीज दे दो, पेन पेंसिल, नेक्स्ट डे हमें उसको रिटर्न करना पड़ता है ना, वी हैव टू रिटर्न दैट। यहीं पर है कि हमने एसिड से क्या चीज लिया हुआ है, प्रोटॉन H+। अब एसिड कह रहा लाओ भाई मेरा H+ वापस करो, तो डीप्रोटोनेशन मींस क्या हुआ, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब हमें प्रोटॉन वापस करना पड़ेगा एसिड को, तो क्या होगा, हमारा क्या फॉर्म हुआ था, कार्बोकैटायन CH3CH2 प्लस ये, और इस CH3 को अगर हम ऐसे लिख दें तब भी ये CH3 ही है, ठीक है। अब डीप्रोटोनेशन में क्या होगा कि हमें एक प्रोटॉन एसिड को देना है, क्योंकि हमने एसिड से एक लिया था, हमको एसिड को रिटर्न करना है। तो अब ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके और H+ रिमूव हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, सब रिएक्शन रिवर्स में, ठीक है। H+ यहाँ इलेक्ट्रॉन देके रिमूव हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये क्या फॉर्म हो गया है, इथीन, एल्कीन फॉर्म हो गई। किससे एल्कीन फॉर्म हुई है, अल्कोहल से। अल्कोहल के क्या करने से एल्कीन फॉर्म हुई है, डिहाइड्रेशन से, ठीक है। तो ये देखिए डीप्रोटोनेशन मींस रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये देखिए कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था हमारा, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अभी हमने डिस्कस किया हुआ, 3, 2 और 1 डिग्री। कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, एक प्रोटॉन एडजेसेंट कार्बन से इसके निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन रिमूव होगा और इस पे डबल बॉन्ड एल्कीन और ये प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन वापस जाके एसिड से
एसिड ब्रेक हुआ था H प्लस HSO4 माइनस H में H2SO4 फॉर्म हो गया। तो एसिड इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमने क्या बनाया, अल्कोहल से एल्कीन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें 3 स्टेप थे, फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ। पहला स्टेप था प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। सेकेंड स्टेप था डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इसमें था, कौन सा स्टेप था, डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन और फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म कैसी लगी बच्चों को बताइए, इजी लगी? ठीक है, दैट्स व्हाई दिस क्लास इज कॉल्ड इजी केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू बच्चों।